भावनात्मक विकास उद्देश्य। भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को जान पाएंगे। भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को बच्चों के साथ आयोजित कर पाएंगे। नमस्कार। पिछले सत्र में हमने बच्चों में भावनात्मक विकास के बारे में बात की थी। हमने जाना था कि बच्चों की मानसिक स्थिति को समझना और उसके अनुकूल व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। भावनात्मक विकास शैशवकाल, शैशवावस्था, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्कूल में अलग अलग चरणों में होता है। बच्चों में पाई जाने वाली मुख्य भावनाएं जैसे प्यार, खुशी, उत्साह, दुख और भय आदि के बारे में जाना था। बच्चों के भावनात्मक विकास को क्या प्रभावित करता है और हमें उनके साथ किस तरह की गतिविधियां करनी चाहिए, उसके बारे में हम आज जानेंगे। अब तक हमने जाना कि बच्चों में कौन कौन सी भावनाएं होती हैं। अब हम जानेंगे कि इन भावनाओं को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। परिवार बच्चे के भावनात्मक विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। माता पिता और परिवार के दूसरे लोग बच्चे की स्थिति, रिश्तों और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंगनवाड़ी या प्री स्कूल। यदि आंगनवाड़ी या प्री स्कूल का माहौल, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, शिक्षक इत्यादि बच्चों के लिए अच्छे होते हैं तो उन्हें खुशी होती है तथा उनका स्वस्थ भावनात्मक विकास होता है। लेकिन अगर आंगनवाड़ी या प्री स्कूल का माहौल अच्छा नहीं होता और शिक्षक बहुत सख्त होते हैं तो बच्चों में डर, गुस्सा, चिड़चिड़ापन या नफरत जैसी भावनाएं पैदा हो जाती। स्वास्थ्य। बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य का उसके भावनात्मक विकास से गहरा संबंध होता है। स्वस्थ बच्चे की अपेक्षा बीमार, रोगग्रस्त अथवा शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर बच्चे में संवेगात्मक ठहराव कम होता है। दोस्त या सहपाठी। बच्चों द्वारा अनेक साथी, दोस्त और समूह के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण होता है। ये उनके भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। सामाजिक स्वीकृति। बच्चे चाहते हैं कि दूसरे लोग उनके काम की तारीफ करें। जब उनकी यह इच्छा पूरी नहीं होती तो वे तनाव में आ जाते हैं। असल में अगर समाज बच्चे के काम को अच्छा नहीं मानता तो बच्चे की भावनाएं दो तरह से बदल सकती हैं। या तो वह उदास और निराश हो जाता है या फिर आक्रामक और क्रोधी हो जाता है। पर्यावरण। बच्चों के परिवेश में होने वाली घटनाएं और स्थितियां भी उनके भावनात्मक विकास पर प्रभाव डालती हैं। व्यक्तिगत अनुभव। परिवार में उनके साथ होने वाली घटनाएं और उनके साथ संबंध आदि भी बच्चों के भावनात्मक विकास पर अधिक प्रभाव डालते हैं। अभिभावकों का रवैया। माता पिता का रवैया और व्यवहार बच्चों के भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। माता पिता की कुछ गलत आदतें बच्चों में बुरी भावनात्मक आदतें पैदा कर सकती हैं, जैसे बच्चों की उपेक्षा करना, उन्हें नज़रअंदाज करना, घर से ज़्यादा समय दूर रहना, बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करना, बच्चों की बहुत ज़्यादा रक्षा करना यानी ओवर प्रोटेक्ट करना, बच्चों को बचपन के सामान्य अनुभवों से दूर रखना, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार और लाड से बिगाड़ना, बच्चों के हर काम में हस्तक्षेप करना। ये सब आदतें बच्चों में अच्छी भावनाओं के बजाय बुरी भावनाओं को बढ़ावा दे सकती हैं। अब हम जानेंगे कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में जिनसे भावनात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। भावनात्मक कहानियाँ। बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाएं जिनमें विभिन्न भावनाओं को दर्शाया गया हो। कहानियों के माध्यम से वे सीख सकते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में कौन कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। प्रश्न पूछना। कहानी के अंत में बच्चों से प्रश्न पूछें, जैसे इस पात्र ने ऐसा क्यों महसूस किया। इससे बच्चों को भावनाओं को समझने और उन पर विचार करने में मदद मिलेगी। ड्राइंग। बच्चों को अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें विभिन्न रंगों का उपयोग करने दें और उनके चित्रों के बारे में उनसे बातचीत करें। कला और शिल्प।
बच्चों को विभिन्न कला और शिल्प गतिविधियों जैसे क्ले से खेलना आदि में शामिल करें, जो उन्हें अपनी भावनाओं को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान करे। भावनात्मक स्टार्ट्स। बच्चों को एक पर्ची पर एक भावना लिखने के लिए कहें और फिर उन्हें बिना शब्दों का उपयोग किए उस भावना को अभिनय के माध्यम से व्यक्त करने के लिए कहें। बाकी बच्चों को उस भावना की पहचान करनी होती है। भावनाओं की पहचान। बच्चों को विभिन्न भावनाओं के चेहरे के भाव पहचानने के लिए चित्र या फ्लैश कार्ड का उपयोग करें। परिस्थिति आधारित रोल प्ले। बच्चों को विभिन्न स्थितियों का अभिनय करने दें, जैसे जब तुम खुश हो या जब तुम गुस्से में हो। इससे उन्हें अपनी भावनाओं को पहचानने और उचित तरीके से व्यक्त करने में मदद मिलेगी। समस्या समाधान। बच्चों को विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए अभिनय करने दें और उन्हें समस्याओं के समाधान के लिए प्रोत्साहित करें। संगीत के माध्यम से भावनाएं व्यक्त करना। बच्चों को संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। सामान्य गीत जैसे कि इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, जो खुशी का संदेश देता है, तथा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो जिज्ञासा का संदेश देता है। बहुत छोटे बच्चों को भावनाओं के बारे में सोचना शुरू करने के लिए मज़ेदार तरीके हैं। डांस। बच्चों को अपनी भावनाओं को डांस के माध्यम से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को एक विशिष्ट भावना का डांस करने के लिए कहें, जैसे खुशी का डांस या गुस्से का डांस आदि। भावनाओं पर चर्चा। बच्चों के साथ नियमित रूप से उनकी भावनाओं पर चर्चा करें। उनसे पूछें कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों। यह उन्हें अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें व्यक्त करने में मदद करता है। सहानुभूति विकास। बच्चों को दूसरों की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करें। समूह गतिविधियों के माध्यम से वे सहानुभूति और सामाजिक कौशल विकसित कर सकते हैं। पासिंग द बॉल गेम। एक गेंद को पास करें और गेंद जिसे मिलती है उसे एक भावना व्यक्त करनी होती है और उसे एक उदाहरण देना होता है जब उन्होंने उस भावना को महसूस किया। भावनात्मक यात्रा। एक काल्पनिक यात्रा का आयोजन करें जहां बच्चों को विभिन्न भावनाओं का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए, अब हम एक हरे भरे जंगल में हैं। आप कैसा महसूस करते हैं? धीमी सांस लेने का खेल। बच्चों को धीरे धीरे और गहरी सांस लेना सिखाएं। इस तरह से उन्हें शांत रहने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। योग। बच्चों को सरल योग मुद्राओं के माध्यम से शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। तो आज हमने उन कारकों के बारे में जाना जो बच्चों के भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ हमने उन गतिविधियों को भी सीखा जिसके माध्यम से बच्चों को उनकी भावनाओं को पहचानने, समझने और स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने में मदद मिल सकती है। इन गतिविधियों को उनके दैनिक जीवन में शामिल करके आप उनके भावनात्मक विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं और उन्हें एक स्वस्थ और संतुलित भावनात्मक जीवन जीने के लिए तैयार कर सकते हैं। आज की असाइनमेंट है, भावनात्मक विकास से संबंधित जो भी गतिविधियाँ आपके साथ साझा की गई हैं, उनमें से किन्हीं 2 गतिविधियों को बच्चों के साथ लगातार 5 दिन तक करके देखें और बच्चे के व्यवहार में आए परिवर्तन पर एक नोट लिखें। धन्यवाद।